हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके फीचर्स हमें ना पता हो और इसीलिए वो प्रोडक्ट मार्केट में हाईलाइट नहीं होते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। उसी में से एक प्रोडक्ट आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। एक मशीन है मेरे पास, जैसा कि आप देख रहे होंगे, P3208 मशीन। ये जो मशीन है, हालांकि YouTube पे इस मशीन के बारे में कुछ वीडियोस आज से 1 साल पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन वीडियोस से हो सकता है कि इसकी सही इन्फॉर्मेशन या इसका सही यूज़ ना पता चल पाया हो। इसीलिए ये मशीन में बहुत कम देखता हूँ लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए हिंदी में कि जितने हमारे मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियंस हैं, जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, हो सकता है उनके लिए मशीन बहुत यूज़फुल हो। मैंने भी इस मशीन को यूज़ किया और मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस मशीन पे बनाया जाए और सभी को बताया जाए। तो आज मैं इस मशीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। आप भी पूरे वीडियो को देखें और फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये जो मशीन है हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये जो मशीन है एक्सन की P3208 स्मार्ट पावर सप्लाई इसमें लिखा है। तो सबसे पहले इस मशीन को ना ओपन करने के पहले मैं इसकी खूबी बता दूं आपको। देखिए, अगर हम मार्केट में एक डीसी मशीन खरीदने जाते हैं तो लगभग 4 या 5 हज़ार रुपए की मिलती है, 5 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई। ठीक है। एक आप स्मार्ट चार्जर खरीदते हो जिससे आप फोन के एम्पियर कंजप्शन को चेक करते हो, वो भी 1000-1500 का मिलता है। ठीक है। इसके बाद आप मार्केट में कभी कभी शॉर्ट किलर भी खरीदते हो तो वो भी 3-4 हज़ार रुपए का मिल जाता है। तो अगर टोटल अगर आप इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 4 हज़ार की पावर सप्लाई, 1 हज़ार का या 1500 का स्मार्ट चार्जर, 5500 और 3 से 4 हज़ार रुपए की आपका शॉर्ट किलर, तो लगभग आपका हो गया 8-9 हज़ार रुपए आप इन्वेस्ट करते हो इन 3 मशीनों पे। लेकिन ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, ये मशीन इतनी यूजफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस मशीन के अंदर डीसी पावर सप्लाई भी है और सबसे मजे की बात है, इसकी जो डीसी पावर सप्लाई है ना, ये 5 एम्पियर की नहीं है, ये 8 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई है। जी हाँ, इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो 32 वोल्ट और 8 एम्पियर तक का करंट जनरेट करती है। आप अगर मार्केट में सिर्फ ना 10 एम्पियर की पावर सप्लाई खरीदने जाओगे ना तो वो 10 हज़ार रुपए की है, और यहाँ पे ये 8 एम्पियर का करंट दे रही है और उससे कम पैसे में मिलेगी आपको। तो सबसे पहले इस मशीन के अंदर एक डीसी पावर सप्लाई है जो 32 वोल्ट का आउटपुट देती है और 8 एम्पियर का करंट देती है। दूसरा, इस मशीन के अंदर 60 वॉट तक का चार्जर है, जो QC चार्जर और PD चार्जर जिसको बोलते हो। इस चार्जर से आप हाई स्पीड में फोन को चार्ज भी कर सकते हो। 60 वॉट तक का चार्जर है इसमें। तीसरा, इस मशीन के अंदर स्मार्ट चार्जर भी है। जब आप कभी भी आपके पास फोन फास्ट चार्जिंग के लिए आता है, फॉल्स चार्जिंग के लिए आता है, जैसे कई सारे फोन होते हैं कि चार्जिंग पे आपने लगाया और चार्जिंग हो रही है लेकिन अप नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप स्मार्ट चार्जर से चेक करते हैं कि एम्पियर कंजप्शन कितना है। तो इस मशीन के अंदर स्मार्ट चार्जर भी इनबिल्ट है। तो 3 फीचर्स हो गए। चौथा फीचर बताता हूँ, इस मशीन के अंदर शॉर्ट किलर भी है। ठीक है, जो 8 एम्पियर तक के करंट को जनरेट करके और आपकी शॉर्टिंग को चुटकियों में निकाल सकता है। पांचवा, इस मशीन के अंदर जो आईफोन्स होते हैं, ठीक है, उसकी बूट की भी है। मतलब अगर आईफोन को इस मशीन से आप कनेक्ट करते हो तो आपको ऑन ऑफ स्विच दबाने की जरूरत नहीं है ऑन करने के लिए। इसमें एक बूट की है जिसको क्लिक करते ही आपका आईफोन ऑन हो जाएगा। तो देखिए, इतने सारे फीचर्स इस मशीन में है और आप यकीन मानिए इसका जो प्राइस है ना, अगर आप पूरी मशीनें मिला दोगे तो उससे कम है। ठीक है। और ये जो ब्रांड है ना एक्सन का, ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है। हालांकि इस मशीन के बारे में वीडियोस यूट्यूब में बहुत कम है, तो हो सकता है इसकी जानकारी कम है, इसीलिए इस मशीन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है और उन्होंने नहीं खरीदा। लेकिन आज मैं आपको इसके एक एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये मशीन कितनी यूजफुल है। तो चलिए अब इस मशीन की हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये केबल है अर्थिंग के लिए। ठीक है, इसमें एक पावर कोड केबल है और इसके अलावा एक यहाँ पे ये डीसी पावर सप्लाई की केबल है और इसमें कुछ और केबल्स हैं जिसकी मैं डिटेल आपको पूरी दूंगा अभी। ठीक है, अब मैं मशीन
आउट करता हूँ। देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी मशीन है ये ऑक्सीजन की मशीन है और इस मशीन के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटन्स हैं और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं, iOS के अलग, एंड्रॉयड के अलग, QC चार्जिंग का अलग। और इसके पीछे का मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें एक वाईफाई भी इनबिल्ट है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा वाईफाई क्यों यूज़ करते हैं। ये इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया, ये इसकी पावर कोड लगेगी और ये इसका फ़ैन है। तो यही ये मशीन है। ठीक है, इसमें पूरा कॉम्बो पैकेज है, अगर आप देखेंगे पूरा कॉम्बो पैकेज है इसके अंदर। तो चलिए मैं इस मशीन की पूरी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। तो ये हमारी मशीन एक्सुन की P3208 अब मैंने कनेक्ट कर ली है पावर सप्लाई से और अब मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ। देख सकते हैं आप, तो ये ऐसा इंटरफेस है इसका, ये इसकी स्क्रीन है IPS और इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो चलिए मशीन को यूज़ करने के पहले मैं पूरे इसके जो फीचर्स हैं इसके बारे में मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं कि ये मशीन किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जाएगी और कितनी यूज़फुल है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए एक बड़ी सी यहाँ पे बटन दिख रही है, ये बटन है जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए माउस यूज़ होती है। इससे हम चीज़ों को अप डाउन कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे DC आउटपुट लिखा है, बूट लाइन, फास्ट चार्ज, SC रिपेयर, बैट FC, बैट कैलिब्रा, प्रीव्यू और सेटिंग। तो अगर हमें किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन ओके हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है यहाँ पे एस्केप की, यहाँ से हम बैक का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बैक जा सकते हैं। जैसे किसी भी ऑप्शन पे आप गए और अगर आपको बैक पे जाना है तो आप ऐसे करके जा सकते हैं। तो ये माउस का काम करता है और ये है, इससे बैक हम जा सकते हैं। तीसरा यहाँ पे एक बटन है ब्लैक कलर की, इस पे लिखा है VNA। ये जो बटन है इससे हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑप्शन पे गए और आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंटर है या किसी भी चीज़ को यहाँ वोल्टेज या एम्पियर को चेंज करना है तो इस बटन की सहायता से हम इन ऑप्शंस पे पहुंच के और उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन की होती है एक तरीके से। फिर से हम बैक चलते हैं। इसके बाद से ये आउटपुट है। आउटपुट का मतलब होता है कि आप जब भी किसी ऑप्शन को ऑन करेंगे तो यहाँ से इस मशीन का आउटपुट निकलता है। तो जब तक इस बटन को आप दबाएंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे, जब तक ये बटन ग्रीन नहीं होगी तब तक यहाँ से आउटपुट इसका नहीं निकलेगा। तो एक तरीके से ये इसका एक मशीन का आउटपुट का ऑन ऑफ स्विच है। जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे जब तक IC मशीन आउटपुट नहीं देगी। तो आई होप ये 4 चीज़ें आप समझ चुके होंगे। फिर से हम बैक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 होल्स हैं प्लस और माइनस के। जैसे आपको पता है कि DC पावर सप्लाई जो होती है उसमें भी एक प्लस और माइनस की वायर लगती है, उसी तरीके से इसमें प्लस और माइनस की वायर लगा के हम इसका आउटपुट ले सकते हैं और इसका यूज़ हम किसी भी फ़ोन को ऑन या ऑफ करने के लिए या शॉर्टिंग निकालने के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस मशीन के साथ यहाँ पे एक केबल आती है, आप देख सकते हैं। इस केबल को मैं दिखा देता हूँ आपको। केबल ये आप देख सकते हैं, ये केबल इसके साथ आती है, ये आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे DC पावर सप्लाई में आती थी केबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके पॉइंट्स होते हैं। ये हम मदरबोर्ड में इससे हम कनेक्ट करके सेट को ऑन कर सकते हैं या शॉर्टिंग निकालने के लिए करंट इंजेक्ट कर सकते हैं। और इसकी ये जो 2 पिन है इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये माइनस और ये हो गई प्लस। ये तो मैं अभी पूरी मशीन का यूज़ करके भी दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा क्लियर पता चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 3 बटन्स हैं, M1, M2 और M3। ये जो 3 बटन्स हैं ये चैनल्स होते हैं। हम M1, M2 और M3 पे अलग अलग वोल्टेजेस और अलग अलग एम्पियर को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब भी हम किसी फ़ोन को ऑन करें या बैटरी को बूस्ट करें तो आपको बार बार वोल्टेज सेट ना करना पड़े। ये भी DC पावर सप्लाई में आपने देखा होगा। तो इधर की बटन्स जितनी हैं आपको समझ में आ गई होंगी और ये जो होल्स हैं प्लस और माइनस के ये भी समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में। आप देखिए यहाँ पे
लिखा है PD और यहाँ पे लिखा है QC। आप सबको पता है कि फास्ट चार्जिंग जब हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में तो एक PD चार्जर आता है जिसको हम पावर डिलीवर्ड बोलते हैं। ये चार्जर जो होता है अकॉर्डिंग टू फ़ोन के कैपेसिटी के हिसाब से इनपुट्स को चेंज करता है। तो यहाँ पे PD चार्जर का भी ऑप्शन है और क्विक चार्जर का भी ऑप्शन है। मतलब टाइप C टू टाइप C अगर आपको चार्ज करना हो तो आप इस पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, और ये USB टू किसी भी फ़ोन को चार्ज करना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये मशीन 60 वॉट तक के चार्जर इसके अंदर इनबिल्ट है, मतलब आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी फ़ोन को। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 पोर्ट और दिए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये 2 एंड्रॉयड का पोर्ट है, यहाँ पे AN लिखा है यानी एंड्रॉयड का पोर्ट है, और यहाँ पे 2 iOS का पोर्ट है। तो अभी मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने बटन्स के बारे में पूरा बता दिया आपको। आगे चल के हम इसका यूज़ भी देखेंगे कैसे करना है। अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है DC आउटपुट। जिस तरीके से आप DC पावर सप्लाई का यूज़ करते थे सेम यही फंक्शन वही काम के लिए है। इसके अंदर DC पावर सप्लाई है, मैंने बताया ये मशीन DC पावर सप्लाई है बेसिकली, और ये 32 वोल्ट का करंट आउटपुट देती है, और एम्पियर होते हैं इसमें 8 एम्पियर की मशीन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी फ़ोन की स्टार्टिंग पता कर सकते हैं और किसी भी फ़ोन को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे मैं इससे स्क्रॉल करके ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने अभी DC आउटपुट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। मैं एक बार इस बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनालॉग सा डिस्प्ले आपके सामने आ रहा होगा। तो अब यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस मशीन का यूज़ मार्केट में क्यों नहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे फीचर्स हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इतने सारे फीचर्स है, इतनी सारी बटन है, झंझट है, ऐसा लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए बहुत आसान है। एक बार आपको आइडिया लग गया ना तो ये मशीन बहुत वर्थ इट है। तो आप देखते हैं एक बार इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आपको याद होगा कि जब हम किसी फ़ोन में DC पावर सप्लाई लगा के ऑन करते हैं तो हम देते हैं 3.7 वोल्ट और 5 एम्पियर का करंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3.7 वोल्ट 5 एम्पियर, इससे सेट है। 3 चैनल्स होते हैं 1 2 3, आप सेट कर सकते हैं कितना किस पे कितना करते हैं। तो ये नॉर्मली सेट ऑन करने के लिए सेट है। यहाँ पे देखिए 3.7 वोल्ट है, यहाँ पे 5 एम्पियर पे सेट है मशीन। ठीक है, तो जब हम ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं तो आपको तो याद ही होगा, जब हम ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं तो आपका जो फ़ोन होता है वो भी 0.30 0.40 0.50 या 0.100 मिली एम्पियर से स्टार्टअप होता है। फिर 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, पॉइंट ऐसे जाता है आगे, और फिर सेट आपका ऑन हो जाता है। तो इसमें आप ना सेट ऑन होने के प्रोसेस को, एम्पियर कंजप्शन को 3 तरीके से देख सकते हो। पहला इस एनालॉग कांटे के थ्रू। अगर हम जैसे में सेट, अच्छा इसमें आप कौन सी DC पावर केबल भी यूज़ कर सकते हो। देखिए ये जो DC पावर केबल आप जो DC पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं, यही वाली DC पावर केबल को हम इस मशीन में यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब हम इस DC पावर किसी बोर्ड को अटैच, मैं भी अभी अटैच करके दिखाता हूँ आपको। तो सेट ऑन होने के पूरे एम्पियर कंजप्शन को एक तो आप एनालॉग तरीके से देख सकते हो, और दूसरा मैं और बताता हूँ। एक बार मैं और क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एक बार और क्लिक है तो आप ऐसे देख सकते हो डिजिट में, जैसे कि DC पावर सप्लाई में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 3.7 वोल्ट सेट है, और मैं ये बटन को देखिए 5 एम्पियर 3.7 पे सेट है ना। तो जैसे ही मैं मशीन ऑन करूंगा ये आउटपुट बटन ग्रीन हो जाएगी, तो ये मशीन ऑन हो गई और यहाँ से आउटपुट निकलना शुरू हो गया। अब ये मशीन ऑन है, आप जैसे ही मैं ऑन ऑफ को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन आपको दिखाएगा, और अगर इस फोन में शॉर्ट सर्किट है तो वो भी यहाँ से ऑटो एम्पियर से पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि 2 तरीके से आप पता कर सकते हो। एक और तरीका है इसका सबसे पॉपुलर, यहाँ पे एक बार और क्लिक करता हूँ तो आप देखिए आप कर्व मोड में भी देख सकते हैं। कर्व यानी ये होता है कि इसमें कर्व मोड है। आप जब भी किसी फ़ोन को ऑन करेंगे तो उसमें जो एम्पियर कंजप्शन होगा तो आप उसको वेव फॉर्म में भी देख सकते हो कि वोल्टेज में फ्लैक्चुएशंस कितनी है और ड्रॉप तो नहीं हो रही है वोल्टेज। तो कर्व मोड में भी आप जाके देख सकते हो। मतलब इस मशीन में आप सेट ऑन करते समय जो एम्पियर का कंजप्शन है वो 3 तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं ये वाला ले लेता हूँ, पहले ये वाला मोड जो नॉर्मली सभी DC पावर सप्लाई में होता है। अब मैं एक फ़ोन कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो देखिए मैंने एक बोर्ड लिया और यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई की यहाँ पे केबल लगाई, आप देख सकते हैं मैंने ये केबल लगाई है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट की है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑटो एम्पियर नहीं लिया, इसका मतलब फ़ोन में शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब मैं इस ऑन ऑफ को प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं ऑन ऑफ को प्रेस कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही ऑन ऑफ को ये प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन स्टार्ट हो गया और आपका सेट देखिए ऑन हो चुका है। देखिए 100, 200, 300 मिली एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है और ये सेट ऑन हो चुका है। तो बिल्कुल हम वैसे ही इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं जैसे हम डीसी पावर सप्लाई को यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है, देखिए फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक तो डिजिट मोड पे आपने एम्पियर कंजप्शन देखा और दूसरा एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व मोड पे भी देख सकते हैं जाके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेट ऑन करूँगा, देखिए अभी यहाँ पे आप कर्व मोड पे अगर देखेंगे तो हमारी मशीन जो है ना, ये अभी आप देख सकते हैं कि 3.7 वोल्ट पे आउटपुट निकल रहा है। देखिए ये यहाँ पे देखिए 3.9 है ना, तो उसके थोड़े से नीचे कर्व बन रहा है, तो 3.7 पे सेट है, ठीक है। और इसका जो एम्पियर है वो 5 एम्पियर पे सेट है, 5 एम्पियर पे। लेकिन एम्पियर कंजप्शन कब तब बनेगा जब सेट ऑन करूँगा। तो देखिए मैं जैसे ही सेट ऑन करूँगा देखिएगा ये सेट ऑन किया, देखिए कर्व बनना स्टार्ट हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कई सारे फ़ोन्स होते हैं जब हम ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा हाई बूटिंग लेते हैं या ऑन होने के बाद कुछ टाइम बाद बहुत लो बूटिंग जाके हाई होते हैं। तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, मतलब डेड फ़ोन में डायग्नोसिस करने में ये मशीन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और तीसरा मैं दिखाता हूँ, अगर आपको ऐसा अच्छा ना लगे तो आप ऐसे भी देख सकते हो। एक बार और दबाता हूँ तो इस मोड पे भी देख सकते हो, ये एनालॉग मोड है, ये कांटा आपको बताएगा। देखो मैं जैसे ही फ़ोन ऑन करूँगा, ये देखिए ये एम्पियर कंजप्शन देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ हो रहा है और ये कांटे से भी आप पता कर सकते हो कितना मिली एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। तो आपने देखा ये मशीन कितनी यूजफुल है, 3 तरीके से आपको एम्पियर कंजप्शन बता रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा अरे ये तो डीसी पावर सप्लाई से भी हम कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा आप सोच रहे होगे कहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ देखो मैं पीछे जाता हूँ बैक, ठीक है। ये डीसी आउटपुट में मैं गया, देखो ध्यान से देखना। अब मैं जा रहा हूँ रेंज पे और वोल्टेज पे, देखिए मैंने ये नीचे स्क्रॉल किया तो ये वोल्टेज पे गया। तो आप देखो यहाँ पे ना इस मशीन में 4.5 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट सेट है और ये ऑन है, इससे एक्सीड नहीं होगी वोल्टेज, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए जब मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, और इस बटन से जब एम्पियर का सिलेक्शन करूँगा, यहाँ पे देखिए एम्पियर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस मशीन के एम्पियर को 8 एम्पियर तक बढ़ा सकता हूँ। देखिए 8 एम्पियर, क्योंकि आपको पता होगा कभी कभी हम शॉर्टिंग निकालते हैं किसी फ़ोन में और 5 एम्पियर का करंट जब इंजेक्ट करते हैं तो कई बार कोई भी पार्ट हीट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं एम्पियर को बढ़ाते हैं, 5 की जगह 6, 7, 8। तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है क्योंकि डीसी पावर सप्लाई तो मार्केट में 5 ही एम्पियर की आती है। तो कई बार हम लोग शॉर्ट किलर यूज़ कर लेते हैं जिसमें 25 से 30 एम्पियर का करंट होता है, और जब शॉर्ट किलर लगाते हैं तो कई बार आपका फ़ोन ख़राब भी हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर 5 एम्पियर का करंट आप देने में कोई पार्ट हीट अप नहीं हो रहा है, आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है, तो आप 8 एम्पियर तक का करंट इंजेक्ट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में जाओगे ना 10 एम्पियर की डीसी मशीन खरीदना तो 10,000 रुपये की है, ठीक है। और ये देखिए 8 एम्पियर ये मशीन अकेले दे रही है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो मोड था, ये डीसी मोड, यहाँ पे डीसी आउटपुट, तो ये पहला ऑप्शन है जहाँ पे 32 वोल्ट और 8 एम्पियर तक का करंट हम आउटपुट ले सकते हैं। और इसको 3 तरीके से हम देख सकते हैं सेट ऑन करते समय, एक कर्व मोड, एक एनालॉग मोड और एक डिजिट मोड। 3 मोड में हम फ़ोन को ऑन करके एम्पियर कंजप्शन को देख सकते हैं, फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पहला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ये मशीन मैंने देखा इस पर कोई खास वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके पूरे फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करें। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है बूट लाइन। बूट लाइन का मतलब समझिए, बूट लाइन का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो बूट लाइन का मतलब ये है कि ये स्पेशली आईफोन के लिए बनाया गया है, ठीक है। आईफोन के लिए क्यों बनाया गया है कि इस मशीन से आप आईफोन
को भी ऑन कर सकते हैं जैसे डीसी से ऑन करते हैं। लेकिन इसमें एक एडवांस फीचर है। इसमें फीचर ये, मान लीजिए आपके पास कोई आईफोन आया एक्स, एक्सेस मैक्स, 11, 12, 13, 14 जो भी आया, तो कई बार क्या होता है कि हम जब आईफोन के बोर्ड को कनेक्ट करते हैं डीसी से, तो इसका ऑन ऑफ नहीं मिलता हमको। ऑन ऑफ स्विच हमको नहीं पता चलता कौन सा ऑन ऑफ है, ठीक है। तो उस ऑन ऑफ स्विच को पता करते हैं, फिर ट्विजर से हम सॉर्ट करते हैं, तब जाके हम यहाँ पे देखते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इस मशीन में एक एडवांस फीचर क्या है कि इस मशीन के अंदर एक ऐसा बटन है बूट की है जिसको दबाने से ही फ़ोन अपने आप ऑन हो जाएगा, आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ। इस मशीन के अंदर इस टाइप से आईफोन की केबल्स आती हैं, बटन्स आती हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से केबल्स आती है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। आईफोन 14 की केबल है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आईफोन 13 की केबल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आईफोन 12 की केबल। इसमें और भी केबल्स हैं, मतलब इसमें 4 कनेक्टर्स हैं। इन केबल्स को इस तरीके से एक वायर में सेट किया जाता है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ एक बार अच्छे से। ये देखो इस तरीके से मैंने एक ऑलरेडी खोल के सेट कर लिया है कि आपका टाइम ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये केबल्स आती है। ये एक्सेस मैक्स की केबल है और इसकी केबल इसी फ़ोन के साथ आती है, ये केबल आती है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना होता है। देखिए आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है iOS और यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ iOS लिखा ना, उसमें ये केबल लगा देनी है अपन को। ये देखिए ये लगा दिया मैंने, ठीक है। इस केबल को लगाने के बाद मुझे बूट लाइन पे जाना है और एक बार ऐसे क्लिक करना है। देखो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर पे करंट सेट है। यहाँ पे बूटअप लिखा है, ध्यान से देखिए बूटअप, और यहाँ पे कर्व लिखा है। मतलब ये बोल रहा है कि आईफोन को अगर तुमको ऑन करना है ना, तो आप कर्व मोड में भी देख सकते हो, डिजिटल मोड में भी देख सकते हो। तो मैं इसी मोड में देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब इस केबल को लेना है, ठीक है। और एक आईफोन, मेरे पास एक नैंड निकला हुआ आईफोन है और इसमें एक्सेस है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दिखा दूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई भी कनेक्ट हो गई और यहाँ पे ये जो डॉक कनेक्टर होता है ना इसका चार्जिंग, वो भी 2 कनेक्टिविटी इसमें बनती है। तो इसको मैंने बस यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा लेना है। देखो मैंने लगा लिया। तो अब मैं मशीन ऑन कर रहा हूँ। देखिए मैं इस आईफोन को बिना यहाँ पे स्विच प्रेस किए यहीं से ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये मशीन ऑन हो गई। अब आप देखो इस मशीन के ऑन होते ही 0.004 मिली एम्पियर का कंजप्शन है। मतलब इसमें लीकेज है, थोड़ी सी इस फोन में लीकेज है ना। कोई बात नहीं, लीकेज है तो शॉर्ट सर्किट है थोड़ा बहुत। लेकिन अब मैं इस फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ। अगर ये फ़ोन ऑन हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें बैटरी ड्रेन हो सकती है, तो वो अलग बात है। और पूरा फ़ोन ऑन नहीं होगा क्योंकि इसकी नैंड निकली पड़ी है। लेकिन हाँ देखिए कैसे ऑन ऑफ काम करता है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ बूटअप लिखा है। देखिए यहाँ पे बूटअप लिखा है, तो इससे मैं अप डाउन कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही एक बार क्लिक करूँगा तो ये फ़ोन अपने आप ऑन हो जाएगा। देखो आपको ऑन ऑफ स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैंने ऑन, देखिए ये सेट अपने आप ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फीचर्स है। तो मतलब आप यहीं से फ़ोन को ऑन कर सकते हो, आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और देख सकते हैं कि फ़ोन का एम्पियर कंजप्शन कितना है ना। देखो कितने अच्छे से फीचर्स है, बस आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे पहला डीसी आउटपुट, यहाँ पे हम किसी डीसी पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। बूट लाइन यानी किसी भी आईफोन को हम इस यूएसबी से कनेक्ट करके और ऑन ऑफ कर सकते हैं, एम्पियर कंजप्शन चेक कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं तीसरी चीज़। तो देखो यहाँ पे तीसरी चीज़ है फास्ट चार्ज, ठीक है। फास्ट चार्ज, इस मशीन में 2 पोर्ट चार्जिंग के दिए गए हैं। एक है PD पावर डिलीवर्ड, ये है क्विक चार्ज का, नीचे 2 पोर्ट दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 60 वॉट तक की चार्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा है। तो इस मशीन का यूज़ तो फिलहाल आप फास्ट चार्जिंग के लिए भी कर सकते हो। आपके घर में फ़ोन है तो आप लगा दो, इसमें चार्ज हो जाएगा ओरिजिनल केबल से। लेकिन हम तो रिपेयरिंग करते हैं ना, तो हम इसका यूज़ करते हैं स्मार्ट चार्जर के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि हम जो स्मार्ट चार्जर होता है उसमें फ़ोन को लगा के 0.1 0.2 एम्पियर जैसे आता है तो हम बोलते हैं CPU में फॉल्ट है। ऐसा होता है ना, 0.6 आता है तो हम बोलते हैं MMC की दिक्कत है। तो ये जो
फास्ट हम क्विक डायग्नोसिस जो फ़ोन को करते हैं ना, तो उसमें हम स्मार्ट चार्जर का यूज़ करते हैं, और वो स्मार्ट चार्जर इसी मशीन में आ गया। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फीचर है। देखिए यहाँ पे टाइप सी लिखा है। अगर आप टाइप सी में किसी फ़ोन को लगाते हैं तो यहाँ पे एम्पीयर कंजप्शन आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे यूएसबी में लगाते हैं तो यहाँ पे यूएसबी का एम्पीयर कंजप्शन, मतलब एक स्क्रीन पे दोनों का आप देख सकते हैं, दो फ़ोन को लगा के। और इसमें सबसे मज़े की बात देखिए मैं बताता हूँ। आप सबको पता है कि जब भी हमारे फ़ोन में फॉल्स चार्जिंग का फॉल्ट आता है, मतलब कभी कभी चार्जिंग होती है लेकिन बढ़ती नहीं है, तो हम DMDP लाइन को सॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो इस मशीन की खासियत देखिए कि इसमें DMDP के वोल्टेज भी बता देती है, ठीक है, कि DMDP के कितने वोल्टेज है। तो मैं आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ। देखिए जैसे एग्जांपल मैं एक फ़ोन कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक फ़ोन मैंने कनेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे चार्जिंग है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ोन है और मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने इस फ़ोन को कनेक्ट किया तो आप देख लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट का इनपुट आ रहा है, एम्पीयर कंजप्शन पता चल जाएगा, और D प्लस और D माइनस पे अभी 0.1 वोल्टेज है ना। तो जैसे ही मैं इस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाऊंगा तो देखिए मैंने जैसे ही फ़ोन को लगाया तो यहाँ पे देखिए एम्पीयर कंजप्शन पता चल गया, 0.4 ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए एम्पीयर कंजप्शन। और सबसे मजे की बात देखिए यहाँ पे DMDP, जो DMDP लाइन होती है RX और TX लाइन पे, उस पे जो वोल्टेज बनते हैं वो भी बता रहा है। क्योंकि आपको पता है अगर एक पिन पे 2.7 है और दूसरी पिन पे भी 2.7 है, अगर एक पिन पे 2.7 है और दूसरे में 0 वोल्ट है तो डेफिनेटली इसमें चार्जिंग स्टोर नहीं होगा, तो यहीं से फॉल्ट पता चल जाता है। तो ये चीज़ आपको स्मार्ट चार्जर में नहीं मिलने वाली है ये, लेकिन यहाँ मिलने वाली है। DMDP के वोल्टेज आप यहीं से पता कर सकते हो। सोचिए कितने अच्छे फीचर्स हैं, और इस मशीन को हम यूज़ नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि इस ऑप्शन का हम यूज़ करके, ये फास्ट चार्जिंग वाले ऑप्शन का यूज़ करके दो काम कर सकते हैं। या तो आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, टाइप सी का भी ऑप्शन है, टाइप सी टू टाइप सी, USB टू टाइप सी भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम आई चार्जर का यूज़ करके, मतलब इस ऑप्शन का यूज़ करके हमारा फ़ोन कितने एम्पीयर कंजप्शन करंट ले रहा है वो भी चेक कर सकते हैं, और DMDP के भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितना यूज़फुल है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे SC रिपेयर। देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन, SC रिपेयर। SC यानी शॉर्ट किलर, मतलब शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो, रिपेयर का ऑप्शन है, ठीक है। आपको तो पता है कि BPH लाइन शॉर्ट होती है या BBET लाइन शॉर्ट होती है, तो हम क्या करते हैं, करंट इंजेक्ट करते हैं शॉर्टिंग निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो ये बोल रहा है देखो कि इसके पास 3.7 वोल्टेज है और 8 एम्पियर तक का करंट है, जो कि किसी भी DC पावर सप्लाई में नहीं मिलता है। आपको इसके लिए 10 एम्पियर वाली खरीदनी पड़ेगी और उसका कॉस्ट 10,000 रुपये के आसपास आता है, और जो सस्ती वाली आती है 5000 की, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है, आपको पता है। तो यहाँ पे 8 एम्पियर तक का करंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये DC पावर सप्लाई यहाँ लगाना है, ठीक है, और प्लस और माइनस जो भी है आपको देना है और आपकी शॉर्टिंग निकल जाएगी। तो यहाँ पे 8 एम्पियर तक का करंट कंजप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत यूजफुल है ये, इससे आपके फ़ोन भी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बैटरी FC है। तो यहाँ पे देखिए आप बैटरी के जो फंक्शंस हैं, उसकी हेल्थ है, उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और किसी भी चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एम्पीयर कंजप्शन भी पता चलता है और उसकी कैपेसिटी लाइफ भी पता चलती है एक तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और, आप देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, बैटरी कैलिब्रेशन। तो इसके लिए एक अलग केबल्स आती हैं, तो अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। और इसके बाद एक और है प्रीव्यू। तो प्रीव्यू सबसे इसका ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप देखो इस प्रीव्यू ऑप्शन में क्या है कि इस पोर्ट में लगा के फ़ोन को हम iOS फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप देख सकते हो कि एम्पीयर कंजप्शन यहीं से एम्पीयर कितना ले रहा है। दूसरा यहाँ पे जो PD चार्जर टाइप सी टू टाइप सी को जब लगाएंगे तो यहाँ पे इसका एम्पीयर कंजप्शन देख सकते हैं। USB टू टाइप सी लगाएंगे तो उसका कंजप्शन यहाँ देख सकते हैं। और आप यहाँ पे DC पावर सप्लाई पे लगा के सेट ऑन करेंगे तो उसका एम्पीयर कंजप्शन यहाँ देख सकते हैं। मतलब एक ही स्क्रीन पे आप पूरे 4 फंक्शंस को डिस्प्ले में देख सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है एक साथ, ठीक है। और लास्ट इसका ऑप्शन बनता है सेटिंग का। तो सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। उसके से इस मशीन को हम वाईफाई से, जैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके से साउंड का ऑप्शन है,
साउंड आप बंद कर सकते हैं, जो अभी साउंड टीटी करके आ रहा है इसको बंद कर सकते हैं। चौथा, स्टैंड बाई मोड पे ये 30 मिनट बाद अपने आप चली जाती है मशीन, जैसे आपने चालू करके छोड़ दिया तो आप इस टाइम को कम भी कर सकते हैं। फिर डीसी एडजस्ट 60 सेकेंड में होता है तो इसको बढ़ा सकते हैं। फिर वोल्टेज एडजस्ट, ठीक है, और 0.10 सेकेंड है, इसको आपको टच करने की जरूरत नहीं है। बाकी डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है, इसका डिवाइस का मॉडल, सॉफ्टवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन और इसका सीरियल नंबर, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और आगे देखिए तो इसका अपडेट है, ठीक है। अपडेट अगर आपको मशीन का करना है तो सिंपल सा एक फंडामेंटल है इसमें, मैं आपको दिखा दूं एक छोटा सा। देखिए, इसको अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे एक USB ये टाइप सी केबल लगती है यहाँ मशीन के कॉर्नर में, ठीक है। और यहाँ से आप USB कंप्यूटर से कनेक्ट करके और इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं मशीन को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मशीन को रीसेट कर सकते हैं। जैसे कोई सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आ रही तो इस मशीन को आप रीसेट कर सकते हैं। बाकी ये जो एक्सन कंपनी है उसका बारकोड है, इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप मशीन को रिस्टोर कर सकते हैं अगर सेटिंग से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो इस तरीके से आपने देखा कि इस मशीन में अगर देखा जाए तो एक साथ 3 से 4 फीचर्स हैं। आप यकीन मानिए ये मशीन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत सारे फीचर्स हैं, कैसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि देखिए अभी हमारा एक नया चैनल है CS टूल्स, ठीक है। सेलफोन सॉल्यूशन को आप जानते हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड्रॉयड की, स्कीमेटिक डीप लेवल की। लेकिन अभी हमने CS टूल्स चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें हम नए नए टूल्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो था जिसमें मैंने टूल की इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आपको ये मशीन लेनी है, ख़रीदनी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इस मशीन को हमसे भी ख़रीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके इसके सेटिंग्स को, इसके ऑप्शंस को हमसे पूछ के डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने ऑप्शंस बताए हैं तो मुझे तो ये मशीन बहुत यूज़फुल लगी है, ठीक है। इसीलिए इसका वीडियो मैंने अपलोड किया क्योंकि मेरा पर्पज़ इस मशीन के वीडियो को डालने का ये है कि इसमें मुझे ये सही लगा कि इसके अंदर हम DC पावर सप्लाई भी है, स्मार्ट चार्जर भी है और 8 एम्पियर का भी आउटपुट देता है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग भी है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ मैंने और नहीं बताया कि मेरे पास 1-2 फ़ोन ऐसे आए थे जिसमें मैंने मेरे पास ओवन की DC पावर सप्लाई है जो 14,000 के आसपास है। ये मशीन एक है मेरे पास P4305, ये मशीन DC पावर सप्लाई है 5 एम्पियर की। मैंने एक फ़ोन इसमें लगाया था, उस पर शॉर्ट सर्किट था, लेकिन आप यकीन मानिए इसमें सही दिखा रहा था। लेकिन इस मशीन पे जब मैंने लगाया ना तो इसमें लीकेज था। तो मुझे लगता है कि लीकेज को भी डायग्नोसिस करने में ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं एंड करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये मशीन कितनी यूज़फुल है आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।